हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आए हैं दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। यह है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है यानी कि पार्ट का नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुछ लोग ये काम करते हैं कि वो टिकट एल्बम को इकट्ठा करते हैं और उसकी एक एल्बम बना के रखते हैं अपने पास। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जो लोग हिंदी की रीडिंग पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा गाइस कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ये बुक है, क्लास 6 की बसंत बुक है ये, है ना, एनसीईआरटी की बुक है ये, और जिसको ये पूरा चैप्टर याद करना है तो ये वीडियो देखें। चलिए फिर आरंभ करते हैं। आरंभ, ठीक। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन के नागराजन को घेरे रहते हैं, यानी उसके आसपास रहते हैं, ठीक। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। यू नो वो एल्बम वही है जिसमें तस्वीर वगैरह चिपकाई जाती है, रखी जाती है, ठीक है। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। ठीक गाइस, बहुत ही अच्छे से पेज पलटते हैं और आप बहुत ही अच्छे से इसको देखते रहिए, समझते रहिए। गाइस समझना है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। दैट वेरी वेल, ज़रूरी मतलब आवश्यक, ठीक है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं, यानी कि इंटरेस्टेड थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। तो गाइस एक चीज़ आपने देखा होगा कि तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी कि वो तेज तर्रार थी, इसीलिए वो अगुआ भी रही, यानी कि वो लीडर के तौर पे काम कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीडर वही बनता है जो तेज तर्रार, दिमागी, होशियार, ज़बरदस्त, बेहतरीन आदमी होता है, ठीक है। यानी ढीला ढाला बेवकूफ़ आदमी लीडर नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास कोई आसपास ढीला ढाला हो तो उससे आप दूर रहिए, वो आपको भी ख़राब कर देगा, ढीला बना देगा, सुस्त बना देगा, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ओके। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई सामान आपका वापस करते ही, ठीक गाइस। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से, दैट वेरी वेल, अम्मा से क्या कहता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, चबेलना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी यानी कॉफ़ी पी कर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो एक तरह से इन्होंने खेल भी शुरू कर दिया था। अब ये लिखा है स्कूल, ठीक गाइस। अब ये थोड़ा तस्वीर दिखा दूं मैं। देखिए तस्वीर देखना बहुत ही आवश्यक होता है अगर आप विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो पेज इस तरह की तरफ आते हैं, ठीक है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, यानी ऐसा कुछ बोला था, घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो
ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मार कर हंस पड़े थे। हा 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 हा। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, बेहतरीन नहीं है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। प्रकट करना यानी कि एक तरह से जाहिर। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। सर सॉरी पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ यानी कि पहले पेज या पहला पन्ना पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। नागराजन, ठीक गाइस। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको मज़ा आए। बहरहाल इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे। पूर्व बोलते हैं ईस्ट, और पश्चिम यानी कि वेस्ट। उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है, ठीक है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियां और किताबों में टीप लिया, यानी लिख लिया है। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, यानी कि एक तरह से झड़का, तेज बोला, डांटने टाइप का। मतलब एक तरह से कहते हैं कि किसको नीचे दिखाना, ऐसी बात बोलना। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जाजा जलता है, ईशियारलू कहीं का। ईशियारलू यानी जलौटा, है ना। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी कि अपनी तारीफ की, है ना, यानी जिसे बोलते हैं शेखी झाड़ी। अरे उसके पास जो टिकट हैं वह हैं कहीं तेरे पास। सब क्यों बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, किशन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा। हाँ हाँ कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब सब एक साथ बोलने लगे, कूड़ा कूड़ा, इस तरह से आवाज़ आने लगी, 4-5 आवाज़। ठीक है, उसे बोलते हैं कोरस। ठीक, म्यूजिक की दुनिया में ये होता है कोरस, जिसे ये लिखा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, यानी कि व्यर्थ है, व्यर्थ। ठीक गाइस, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। ठीक है, राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी गुस्सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। स्कूल जाना अब खलने लगा, यानी बुरा लगने लगा, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी घर में ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, यू नो दैट वेरी वेल। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, और यू नो दैट वेरी वेल, ये और लिखा है गाइस, देख सकते हैं। एक बार पूरा देख जाता, उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना
वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। यू नो दैट वेरी वेल गाइस। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। यू नो दैट वेरी वेल गाइस। पेज पलटते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया, यानी उसको और बुरा लगा, गुस्से में आ गया। बड़े बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। ठीक है, सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ यानी पहला पेज खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खींच लिया, यानी छुपा लिया, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। ठीक है, घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, यानी गर्माहट हो गई, पैदा हो गई, डर के मारे या जो भी समझ लो। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किस तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, इस पेज पलटते हैं और देखते हैं क्या है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर और नीचे रह गई। फिर सिर हिलाकर वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल
खटकी यानी कि जो जंजीर होती है दरवाजे की पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने ताकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। You know that very well, guys. राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकल उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी देर रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ लीं। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया, है ना, फपक फपक कर। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो, ठीक है? ठीक है। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भराया था। ठीक गाइस, तो गाइस कहानियाँ ख़त्म होती है, यू नो दैट वेरी वेल। नहीं, थोड़ा सा पेज रह गया है, यानी इस पेज पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। और गाइस, इस कहानी को लिखा था सुंदरा राम स्वामी। तमिल से अनुवाद, यानी तमिल लैंग्वेज है, तमिलनाडु में बोली जाती है, एज आई नो। और उससे ट्रांसलेट किया है सुमति अय्यर ने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, नहीं, सुंदरा स्वामी ने हिंदी में लिखा है और सुमति अय्यर इसमें इन्होंने लिखा था। मेन कहानी इन्हीं की है। ठीक, तो चलिए गाइस, होती है आपसे मुलाकात। फिर नेक्स्ट टाइम का नए वीडियो लाएंगे। और हमारे चैनल किताबी दौलत को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।